जय श्री राम। श्रोताओं, आज हम तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरित मानस की शुरुआत करेंगे पहले कांड अर्थात बालकांड से। बालकांड की शुरुआत से पहले मैं आपसे ये बताना चाहूँगी, ये जो श्री राम कथा है ये 4 स्थानों पर सुनाई गई थी, जिसके 4 वक्ता हैं और 4 श्रोता हैं। पहला जो स्थान था, पहला जो घाट, वो बनारस का 80 घाट, जिसे तुलसीदास जी वहाँ वक्ता थे और श्रोता उनका निज मन, उन्होंने अपने मन को सुनाया, या ये कह लीजिए गंगा मैया को सुनाया, या साधु समाज है उनको सुनाया। तो जो श्रोता है वो उनका अपना निज मन। और अब जो दूसरा घाट है वो है तीर्थराज प्रयाग। वहाँ पे याज्ञवल्क ऋषि जी ने किनको सुनाया? भरद्वाज ऋषि को। तो यहाँ पर जो वक्ता हैं वो याज्ञवल्क ऋषि जी हैं और श्रोता जो है भरद्वाज मुनि है। और जो ये कथा जो है, जो तीसरा स्थान, वो कहाँ पर? कैलाश पर्वत पर। हमारे जो वक्ता हैं वो भगवान शंकर जी और जो श्रोता हैं वो माँ पार्वती जी हैं। और जो चौथा स्थान है वो नीलगिरी पर्वत है। नीलगिरी पर्वत पर गरुण जी ने काकभूषणी जी को सुनाया। तो ये जो कथा है ये 4 स्थानों पर सुनाई गई है। अब यहाँ तुलसीदास जी ने बालकांड शुरू करने से पहले 7 श्लोक लिखे गए हैं संस्कृत में। वैसे तो ये श्री रामचरितमानस जो है सामान्य जन की भाषा में इसे लिखा गया है, क्योंकि अगर इसे भी संस्कृत में रचा जाता तो शायद ये हम सबके घरों में ऐसे ही किताब के रूप में, ऐसे ही जैसे बाकी ग्रंथ होते हैं, कहीं रखी गई होती। इसलिए जो तुलसीदास जी ने इसकी जो रचना की है वो आम जन के लिए की गई है, ताकि हम जैसे लोग इसे समझ पाए और इसका जो जीवन में, इसका जो रस है, हम अपने जीवन में उतार पाए। तो चलिए हम आज इस कथा में, इस राम कथा में, श्री राम जी की कथा में प्रवेश करेंगे, इसके महत्व को जानेंगे, अपने जीवन में कुछ सफलता लाने के लिए, अपने जीवन को मार्गदर्शन दिखाने के लिए ये जो ग्रंथ है श्री रामचरितमानस, इसको पढ़ना और समझना बेहद ज़रूरी है। तो भगवान की प्रेरणा से आज हम शुरू करते हैं बालकांड का पहला पेज शुरू करेंगे। आप सब इस भगवत प्रेरणा में मेरा साथ देना चाहते हैं तो आप भी इसका आनंद और लाभ अवश्य उठाएं। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान। वर्णानामर्थ संगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। अब यहाँ पर तुलसीदास जी ने पहले श्लोक में सरस्वती माँ और गणेश जी की वंदना की है। पहले श्लोक में इन दोनों की वंदना की है। अगर इस श्लोक का हम गहराई से मतलब जाने तो इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ है कि तुलसीदास जी कहते हैं किसी भी ग्रंथ शास्त्र की रचना करने के लिए हमें 5 तत्वों की ज़रूरत होती है। वर्णानाम, क्या बोला है? वर्णानाम अर्थात वर्ण, शब्द, अक्षर। किसी भी ग्रंथ को लिखने के लिए हमें क्या चाहिए? शब्द चाहिए।
मर्थ संगा नाम, अर्थ संगा नाम, अर्थात जो ये जो शब्द हैं वो अर्थ सहित हो, उसमें कुछ अर्थ की बातें छुपी हो, इसमें कोई निरर्थक शब्द ना हो, कोई निरर्थक मतलब कोई आप जैसे किताब लिख दी, कोई मैगज़ीन है, कोई नॉवल है, तो वो केवल आपके एक एंटरटेनमेंट हेतु होगी, लेकिन उसे हम ग्रंथ नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि वो आपके जीवन में कुछ उद्धार नहीं कर रहा है, आपके जीवन को सार्थक नहीं बना रहा है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि शब्द हो लेकिन सार्थक बनाए, वो शब्द उनका जो मतलब है वो सार्थक हो, निरर्थक ना हो। ये हो गई दूसरी चीज़ जो हमें किसी भी ग्रंथ और शास्त्र में को बनाने के लिए चाहिए। और तीसरी क्या होगी? रसा नाम, अर्थात उसमें 9 तरह के रस सम्मिलित हो। 9 रस हमारे कौन कौन से होते हैं? श्रृंगार रस, हास्य रस, करुणा रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस और शांत रस। अब कोई भी आप शास्त्र लिख रहे हैं, कोई भी ग्रंथ होता है, अगर उसमें रस ही ना हो तो उसका कोई महत्व नहीं रहता। और श्री रामचरितमानस तो एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें 9 के 9 रस आपको देखने को मिलेंगे। रसानाम छंद सामपि, अर्थात वो छंदबद्ध हो, उसके अंदर छंद हो, सौरठ हो। कैसे? जैसे कोई भी कथा है, जैसे राम कथा है, तो उसमें छंद के द्वारा हमें सारी कथा जो है उसका सार भी मिल जाता है। छंदों के द्वारा उसमें कुछ प्रेरणा भी दी जाती है, कोई सीख भी दी जाती है, तो छंदबद्ध भी होने चाहिए। आगे क्या है? मंगला नाम, अर्थात जो ग्रंथ समाज को मंगल करे, समाज का मंगल करे, मंगल करने वाला होना चाहिए। एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होना चाहिए, मंगल करने के लिए होने चाहिए। तो ये जो 5 तत्व होते हैं वो तुलसीदास जी ने ये पहले श्लोक में बताए हैं। कौन कौन से? वर्णानाम, अर्थसंगानाम, रसानाम, छंदसामपि, मंगलानाम। च कर्तारो, मतलब ये सभी, ये 5 जो तत्व हैं, ये ही आपके कोई भी ग्रंथ को सार्थक बनाता है, ये 5 लक्षण। और ये जो श्लोक हैं इसमें मानो तुलसीदास जी ने तो पहले माँ सरस्वती और फिर गणेश जी की वंदना की है। हम जब भी पूजा करते हैं तो सबसे पहले माँ सरस्वती अर्थात वाणी की देवी सरस्वती, और सिर्फ हम अकेले सरस्वती माँ की पूजा नहीं करते हैं, साथ में हम गणेश जी की भी पूजा करते हैं। क्योंकि अगर हम सिर्फ सरस्वती माँ की पूजा करेंगे तो हमें शब्द तो पता होंगे, हमारे पास वर्ण तो होंगे, अक्षर तो होंगे बोलने के लिए, हमें पता है कि हमारे पास बहुत शब्द हैं, हम किसी से बात कर, लेकिन विनायक अर्थात गणेश जी विवेक नहीं है कि उन शब्दों को कहाँ बोलना है और कब बोलना है, तो उन शब्दों का कोई लाभ नहीं है। इसलिए माँ सरस्वती के साथ हमारे पास विवेक भी होना चाहिए, जो कि हमें गणेश जी से मिलती है, विनायक जी से मिलती है। इसीलिए तुलसीदास जी ने पहले सरस्वती माता की वंदना की है और उनके साथ गणेश जी को पूजा है, ताकि जो विवेक आए बोलने का, समझने का, कि हमें किस जगह क्या बात करनी है, वो हमें विनायक जी से ही आएगा। अब दूसरा श्लोक हम पढ़ते हैं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धाम स्वान्तः स्थम शरम। अर्थात दूसरे श्लोक में तुलसीदास जी ने माँ पार्वती और शंकर जी की आराधना की है। इसमें बोलते हैं
माँ पार्वती और जो शंकर जी हैं, श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप हैं। श्रद्धा, और देखिए भगवान को देखने के लिए, भगवान के दर्शन के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है? ज्ञान और भक्ति। और वो हमें कैसे प्राप्त होगी? जब हमारे अंदर श्रद्धा है और विश्वास है। अगर हमारे अंदर श्रद्धा है कि हम, श्रद्धा सिर्फ वो नहीं कि मन वाली श्रद्धा, श्रद्धा का अगर तात्पर्य मैं बताऊं, जो मैंने समझा है कि किसी भी चीज़ की हमें तलब हो, हमें देखना हो, देखना चाहते हैं कि नहीं, कि वो समय, वो दौर कैसा है, हमें भगवान के स्वरूप को देखना है, वैसी वाली हमारे अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। जो श्रद्धा तुलसीदास जी में थी श्री राम जी के प्रेम के प्रति, तो वैसी श्रद्धा हमारे अंदर होगी, तब जाके हम भगवान के दर्शन कर पाएंगे। और साथ में विश्वास होना चाहिए हमारे अंदर, तो तब हमें भक्ति प्राप्त होती है। अगर विश्वास है तो हमें भक्ति प्राप्त होगी, अगर श्रद्धा है तो हमें ज्ञान प्राप्त होगा। ये बहुत ही मार्मिक चीज़ है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये दो जो चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, श्रद्धा और विश्वास। तो माँ पार्वती जो है श्रद्धा का स्वरूप है और शंकर जी जो है विश्वास का स्वरूप है। याभ्याम मतलब इन दोनों के बिना, शिव जी और पार्वती जी के बिना। ना पश्यन्ति सिद्धाम मतलब हमें कौन नहीं दिख सकता? ना पश्यन्ते अर्थात नहीं दिख सकते। स्वांतः स्थमीशरम मतलब जो हमारे अंदर का जो ईश्वर है, स्थित है हमारे मन में, वो हमें नहीं दिख सकते श्रद्धा और विश्वास के बिना। अब आइए तीसरे श्लोक पे हम बढ़ते हैं। तीसरे श्लोक में तुलसीदास जी ने गुरु की वंदना की है। देखिए गुरु जो है, कोई भी आप सक्सेसफुल पर्सन देखेंगे, कोई भी आप महान विद्वान व्यक्ति को देखेंगे, तो उसके पीछे उसका कोई ना कोई मेंटोर होगा, कोई आइडल जरूर होगा, कोई मार्गदर्शन दिखाने वाला अवश्य होगा, जो जिसे वो अपना गुरु मानता होगा। तो हर सक्सेसफुल के पीछे कोई ना कोई गुरु होता ही होता है। महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी, उनके भी गुरु रहे हैं। तो कहने का भाव ये है कि हमारी ज़िंदगी में गुरु का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। अब देखिए तुलसीदास जी ने यहाँ पे गुरु की हमें क्या परिभाषा दी है कि गुरु के अंदर क्या क्या उसके अंदर लक्षण होने चाहिए। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकरम रूपीणम यामाक्षितो ही वक्रो अपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। अर्थात गुरु की को प्रणाम करते हुए हमें तुलसीदास जी ने गुरु के 4 लक्षण बताए हैं। पहला, बोधमय, गुरु का जो रोम रोम है वो बोधमय होना चाहिए। बोधमय अर्थात जो किसी पर क्रोध ना करे और किसी का विरोध ना करे। गुरु ऐसा होना चाहिए जिसका अंग अंग, रोम रोम बोधमय हो। दूसरा, नित्यम, नित्यम किसे कहेंगे? जो कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, उसे हम कहते हैं नित्यम। अर्थात जितने भी हमारे प्रसिद्ध विद्वान हैं, अर्थशास्त्री हुए हैं, वो सब नित्य ही तो है। तुलसीदास जी नित्य ही है। शरीर की बात नहीं हो रही यहाँ पे। शरीर तो हमारा एक सीमित समय तक है, वो तो चले ही जाना है। लेकिन आज देखिए तुलसीदास जी नित्य है, वो कल भी थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे और समाज को ऐसे ही सार्थक बनाते रहेंगे। तो गुरु की जो महत्ता है, जो गुरु में गुण होना चाहिए, वो नित्य होना चाहिए, अनित्य नहीं। अनित्य तो क्या है, वो उसे जाना ही जाना है, अनित्य है, लेकिन नित्य होना ज़रूरी है। और अब तीसरा, गुरु शंकर रूपीणम, ये होती है तीसरी लक्षण, कल्याण करने वाला। जो गुरु ऐसा हो, पहले सबसे पहले गुरु अपना कल्याण करता है, अर्थात पहले वो खुद शास्त्रों को, वेदों को, ग्रंथों को पढ़ता है, समझता है, लिखता है, उससे वो अपना कल्याण करता है, फिर वो समाज का कल्याण करता है।
तो गुरु का यही लक्षण होता है कि वो औरों का भी कल्याण करे। ये हो गया 4 लक्षण। यमाक्षित्रो अर्थात जिसका आश्रय करते हुए। वक्रो अपि पहला हो गया बोधमयम। नित्यम दूसरा लक्षण। तीसरा शंकर रूपिणम तीसरा लक्षण है। और जो चौथा है यमाक्षित्रो जिसका आश्रय करते हुए। वक्रो अपि वक्रो अर्थात जो टेढ़ा मनुष्य है, जो दुष्ट मनुष्य भी क्या हो जाए, जैसे कि वक्रो अपि चंद्र सर्वत्र वंदते, जैसे शिव जी की जटाओं पर आधा चंद्रमा सुशोभित होता है और वो भी वंदनीय हो जाता है। उसी तरीके से जो हमारे अंदर जो हमारे वो दुष्ट प्रवृत्ति होती है, दुष्ट मनुष्य होता है, अगर वो भी इनकी वंदना करे प्रभु श्री राम जी की, तो वो भी वंदनीय हो जाता है अगर उनकी शरण में जाता है। तो कहने का अभिप्राय यही है कि यदि कोई दुष्ट है, टेढ़ा मनुष्य अगर आश्रित हो जाता है अपने गुरु पर, तो वह भी वंदनीय हो जाता है और पूजनीय हो जाता है। तो गुरु की जो महत्ता है आप समझ गए होंगे कि 4 विशेषताएं बताई गई हैं इस श्लोक के माध्यम से कि गुरु में पहला तो होना चाहिए वो बोधमय होना चाहिए, उसका रोम रोम बोधमय होना चाहिए, बोधमय नित्यम होना चाहिए, नित्यम, और शंकर रूपीणम जो अपने कल्याण के साथ पूरे समाज का कल्याण करे, और वक्रो अपि अर्थात जिनका आश्रित होकर जो टेढ़ा मनुष्य भी, दुष्ट मनुष्य भी जो है वंदनीय हो जाता है, पूजनीय हो जाता है, जैसे कि आधा जो चंद्रमा है शिव जी की जटाओं पर वंदनीय हो जाते हैं। अब चलिए हम चलते हैं अपने चौथे श्लोक पर। सीता राम गुण ग्राम पुण्य आरण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वरो कपीश्वरो। अब यहाँ पर जो है वाल्मीकि जी और हनुमान जी की यहाँ पर वंदना की जा रही है। क्यों? यहाँ पर क्या बताया गया है, देखिए जो राम कथा है के 2 वैज्ञानिक बताए गए हैं यहाँ पर तुलसीदास जी ने, किसको? कवीश्वरों और कपीश्वरों, अर्थात वाल्मीकि जी और हनुमान जी को। वैज्ञानिक, वैसे वैज्ञानिक को आप कहेंगे साइंटिस्ट। साइंटिस्ट अर्थात वैज्ञानिक वही होते हैं जो किसी चीज़ की खोज कर रहे हैं या उनका जो खोज है वो सफल हो जाती है। तो यहाँ पर जो राम कथा के जो मूल दो मनुष्य, 2 जो प्राणी हैं, 2 जो लोग हैं, उन्हें क्रेडिट दिया गया है यहाँ पर। किन्हें? एक तो कवीश्वरों, वाल्मीकि जी को, एक कपीश्वरों अर्थात हनुमान जी को। तो 2 वैज्ञानिक बताए गए हैं यहाँ राम कथा के टेक्निकली, कि जो इन्होंने जो राम कथा की जो खोज की है, तो ये ही हैं असली 2 हमारे इस रामचरितमानस में ये बताया गया है। वैज्ञानिक पुण्य आरण्य सीता राम गुण ग्राम पुण्य आरण्य विहारिणो, अर्थात जो श्री सीता राम जी के गुण स्वरूप जो वन में विहार करने वाले हैं, गुण स्वरूप वन में विहार करने वाले कौन? वाल्मीकि जी और हनुमान जी को वैज्ञानिक बोल दिया गया है इस राम कथा का। अब चलिए हम चलते हैं 5वें श्लोक पे। उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणीम सर्वश्रेष्ठकरम सीताम नतोहम राम वल्लभाम। अब यहाँ पर सीता जी की वंदना की गई है। उद्भव मतलब उत्पत्ति, स्थिति अर्थात पालन करने वाली, संहार अर्थात संहार करने वाली। मतलब हम 3 भगवान जो है ब्रह्मा विष्णु और महेश, इनको कहा जाता है कि ये पालन करते हैं, सृजन
उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने की है और पालन विष्णु जी करते हैं और महेश जी संहारक है। तो यहाँ पर हमें माता सीता जी को तुलसीदास जी ने बोला है कि ये जो तीनों की जो उत्पत्ति करने वाली है, यहाँ ये माता सीता ही है जो एक संहार करती है, पालन करती हैं और जो जिन्होंने इस सृष्टि की रचना की है। वैसे तो कहते हैं कि ये तीन देवताओं का ही कार्य है, लेकिन ये जो निमित्त है, ये जो शक्ति आई है, ये सीता जी से ही तो आई है। तभी वो ब्रह्मा विष्णु और महेश जी ये जो कार्य हैं कर पा रहे हैं। जो आदि शक्ति है वो केवल एक सीता जी ही हैं। राम जी तो कई रूपों में आए हैं, मत्स्य रूप में आए हैं, कई रूप लिए हैं राम जी ने तो, लेकिन जो सीता जी है उनका तो एक ही स्वरूप है, एक ही है, वो माता है जो सबकी उत्पत्ति का कारण है, निमित्त मात्र है, तो वो है सीता जी। तभी उन्हीं की शक्ति से ब्रह्मा विष्णु और महेश जी जो है इस सृष्टि का संहार, पालन और संहार भी कर रहे हैं, उत्पत्ति भी कर रहे हैं। और आगे क्या किया है, लिखा है कलेशों को हरने वाली, कलेश हारिणीम अर्थात कलेशों को हरने वाली सर्वश्रेष्ठ क्रम अर्थात श्री रामचंद्र जी की प्रियतम श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। अब यहाँ पर सीता जी की भी वंदना हो गई है। अब आगे हम बढ़ते हैं, या अब अगला जो श्लोक है उसमें राम जी की वंदना की गई है, राम जी को पूजा है तुलसीदास जी ने। यन्माय वशवर्ती विश्व अखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्वा मृषेव भाति सकलम रजो यथाहिर्भ्रम यत् पादम लवमेकमेव हिम भवाम बोधस्ति तीर्षावताम वंदे अहम तम शेष कारणम परम रामाख्यमिशम हरियम। अब यहाँ पर श्री राम जी को पूजा गया है जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व, यन्माय वशवर्ती अर्थात जिनकी माया के वशीभूत ये संपूर्ण विश्व जो है ब्रह्मा आदि देवता और असुर है, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति ये सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है और जिनके केवल चरण ही भव सागर से तरने की इच्छा करने वालों के लिए एकमात्र नौका है। उन समस्त कारणों से राम कहने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। अर्थात यहाँ पर श्री राम जी के जो गुण समूह की इन्होंने वंदना की है कि जो पूरा विश्व है, ब्रह्मादि देवता हैं, असुर है, जिनके माया से ही ये सब पूरी सृष्टि चल रही है, ऐसे श्री राम जी को हरि की मैं वंदना करता हूँ। अब ये है हमारा 7वां श्लोक। यहाँ पर नाना पुराण निग आगम समत यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मति मंजुल माँ तनोति। अब यहाँ पर तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि केवल ये मेरी ही रचना, मतलब मैंने ही नहीं लिखा, सिर्फ मैंने कहाँ से लिखा है उसके सोर्स बता रहे हैं। तुलसीदास जी ने लिखी तो है श्री रामचरितमानस, लेकिन वो बता रहे हैं कि मैंने कहाँ से लिखा है। नाना अर्थात अनेक जगह से, नाना पुराण, मैंने पुराणों से भी कुछ लिया है, जो मतलब राम जी के चरित्र की जहाँ बातें हुई हैं, जहाँ वर्णन हुआ है, मैंने वहाँ से इस कथा को लिया है और सबका एक मिश्रण बना के तब मैंने श्री रामचरितमानस लिखी है। और कहाँ से लिया है, नाना मतलब अनेक पुराणों से, पुराण, निगम अर्थात शास्त्र, जितने भी शास्त्रों में राम जी की जहाँ मतलब बातें हुई हैं, उनके चरित्र का वर्णन हुआ है, वहाँ से उन्होंने ये बातें ली हैं शास्त्रों से। और आगम अर्थात वेद में जहाँ छुपा है राम जी का वर्णन,
वहाँ से उन्होंने वेदों से भी लिया है। निगम, निगम हो गया शास्त्र, आगम हो गया वेद, फिर उसके बाद रामायणे, मतलब सिर्फ यहाँ पर एक ही रामायण नहीं है, ये तो रामचरितमानस है, इसके अलावा भी बहुत सारी रामायण लिखी गई हैं। तो उनमें भी जहाँ जहाँ मतलब वर्णन किया गया है श्री राम जी के बारे में, तो उन्होंने वहाँ से पढ़ा है, उसको समझा है और सबका एक कहते हैं ना सूत्र बनाया है तुलसीदास जी ने। फिर जाके उन्होंने ये श्री रामचरितमानस की रचना की है। एक तो हो गया आपका पुराण से, शास्त्र से, वेदों से और रामायणे, मतलब बहुत सारी रामायणें उन्होंने पढ़ी जिसमें श्री राम जी के बारे में लिखा गया है। अब आगे क्वचिद्यो अपि, अर्थात मुझे और जहाँ जहाँ से मिला, क्वचिद्यो अपि अर्थात कि कहीं से कहीं अनेकों प्रकार से, अनेकों जगह से मुझे जहाँ जहाँ सुनने को मिला, पढ़ने को मिला, तो मैंने वहाँ से भी ये ज्ञान प्राप्त किया और फिर जाके मैंने सबका मिश्रण किया और फिर उसके बाद मैंने लिखी है ये रामचरितमानस। अब क्या कहते हैं वो, स्वांतः सुखाय, तुलसीदास जी कहते हैं। और ये जो रामचरितमानस मैंने लिखने का ये नहीं था कि मैं औरों के लिए लिख रहा हूँ, स्वांतः सुखाय अर्थात मैं अपने सुख के लिए, अपने मन के सुख के लिए। और देखिए यहाँ पे मैं सबसे एक अच्छी बात, बहुत ही काम की बात है, बताना चाहूँगी कि जो सबसे पहले कोई भी कार्य करने से पहले अगर आप जो है भक्ति के मार्ग में भी जाते हैं या कुछ भी आप कार्य करते हैं, तो सबसे पहले अपने अंतःकरण के लिए करिए, अपने सुख के लिए। जब तक आप उससे सेटिस्फाई नहीं हैं तो आप दूसरों को नहीं समझा सकते। तो जो भी, अगर ये मान लीजिए मैं राम कथा आप तक सुना रही हूँ, तो जब तक मैं नहीं समझूंगी, जब तक मुझे सुख प्राप्त नहीं होगा, तब तक मैं आपको भी नहीं बता सकती। तो तुलसीदास जी भी यही कहना चाह रहे हैं कि स्वांतः सुखाय, उन्होंने अपने निज मन के सुख के लिए ये लिखा है। ऐसा नहीं है कि उन्हें इस किताब से कोई यश प्राप्त करना था या कोई कीर्ति प्राप्त करनी थी, नहीं, उन्होंने सिर्फ अपने अंतःकरण के लिए लिखा है, अपने सुख के लिए लिखा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारा जीवन जो है, राम कथा जो है हमारे जीवन को सुख प्रदान करती है, हमें आनंदित बनाती है। तो ये जो राम कथा जो है तैयार की गई है, वो तुलसीदास जी ने अपने शांतः सुखाय, मतलब अपने स्वांतः सुखाय, अपने अंतःकरण के लिए। अंतःकरण यहाँ लिखा भी गया है बुक में कि तुलसीदास जी जो है अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा में रचने वाला विस्तृत रामचरितमानस जो है लिखते हैं। मनोहर भाषा अर्थात जो जन की भाषा होती है, सामान्य जन की भाषा में ये लिखा भी गया है। और देखिए कोई भी, और क्या क्या कारण है तुलसीदास जी के इसको लिखने के लिए, तो इसमें आगे भी कई चौपाइयों में बताया गया है। पहला तो उन्होंने स्वांतः सुखाय, अपने अंतःकरण के सुख के लिए लिखा है, अपने मन के सुख के लिए। और दूसरा क्या कारण होता है, कोई भी शास्त्र या वेद, कोई भी प्रकांड पंडित विद्वान लिखता है ना, कोई भी कवि लिखता है, तो ये तीन उनमें विशेषताएं होनी चाहिए। एक तो स्वांतः सुखाय हो गया, दूसरा अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए, अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए, और तीसरा में प्रबोध, मतलब अपने मन को प्रबोध करने के लिए, अपने मन को समझाने के लिए, अपने निजी मन को, अपने मन को पढ़ा पाए। इसलिए तुलसीदास जी ने ये रामचरितमानस लिखी है कि वो खुद भी, और इसे जितनी बार पढ़ा जाए हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को भी मिलता है, अपने मन को समझाने को भी मिलता है। तो ये जो 7 श्लोक थे तुलसी बाबा जी ने शुरू किए, 7 श्लोक मैंने आप सबको बताए हैं। अब हम आगे की जो कथा अभी शुरू हुई नहीं है, कथा हम आरंभ करेंगे अगले सत्र में। इस श्री रामचरित मानस की कथा में आप मुझसे जुड़े
तो ये आपका आभार, मेरा आभार है कि आप जुड़ रहे हैं और मेरे साथ प्रभु श्री राम जी की कृपा से हम इसको पूरे बालकांड को हम पूरा करने की कोशिश करेंगे प्रभु की प्रेरणा से। तो तब तक के लिए जय श्री राम।